Hello students, next है question number 4. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by. Magnetic field की वैल्यू given है y एक्सिस के along by equal to 2 into 10 raised to power minus 7 sin 0.5 10 raised to power 3x Tesla. Okay, this is the value for magnetic field. इसमें हमें बताना है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और सेकेंडली हमें निकालना है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इक्वेशन हमारी ये है B इक्वल टू बी नोट. जो ये हमें इक्वेशन दी हुई है इसी को हमें इसके साथ कंपेयर करना है. B इक्वल टू बी नोट साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी. तो ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड. ओके, दिस इज द वेवलेंथ, और जो यहाँ पे टी है वो हमारा क्या है, टाइम पीरियड. इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू बी नोट साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 पाई. अब ये जो 1 बाई टी है ये फ्रीक्वेंसी है. ओके, 1 बाई कैपिटल टी है, इसको हम 2 पाई न्यू इंटू टी ये भी लिख सकते हैं. क्लियर. तो जो गिवन इक्वेशन ये है इसको हमें कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ. कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद अबव इक्वेशन. अबव इक्वेशन मीन्स इस इक्वेशन को हमें इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. तो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, और यहाँ पे क्या है बी नोट. तो यहाँ से हमारे पास आता है बी नोट की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट हो जाएगी इसकी टेस्ला. नेक्स्ट जो ये 2 पाई बाई लैम्डा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3. 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3. यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा हमारा हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3. अब इसको सोल्व करने के लिए देखो, जो ये 0.5 है इसका हम पॉइंट हटा देते हैं, डिवाइड बाई 10 होगा जो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, और जो 10 रेज टू पावर 3 है इसको भी ऊपर लेके जाते हैं 10 रेज टू पावर माइनस 3. ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारी बन गई 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर. ओके, नेक्स्ट जो 2 पाई न्यू है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 10 रेज टू. अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी न्यू हमारी हो जाएगी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 डिवाइड बाई 2 पाई. तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1.5 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर 11. इसको जब आप सोल्व करते हो तो हमारा आ रहा है 0.238 इंटू 10 रेज टू पावर 11. फ्रीक्वेंसी है ये, तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी हर्ट्स. दिस इज द वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी. इसके बाद बी पार्ट में हमें ये करना था राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं ई नॉट इक्वल टू सी बी नोट. ओके, तो सी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और बी नोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू थी 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. ओके, दिस इज द वैल्यू फॉर बी नोट. तो ये वैल्यू हमारी आती है 3 इंटू 2, ये हो जाता है 6 इंटू 10 रेज टू पावर यानी कि 1, इट मीन्स 60. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यूनिट हमारी हो जाएगी वोल्ट पर मीटर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखने के लिए हमें जो इक्वेशन है वो जेड के अलोंग होगी. जेड के अलोंग क्यों होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई के अलोंग है, वेव हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जेड के अलोंग हो जाएगा. इक्वेशन बन गई ई जेड इक्वल टू ई नोट साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस 2 पाई अपॉन टी. तो यहाँ पे इक्वेशन बनती है ई नोट की वैल्यू पुट कर दो 60 साइन, और 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू आई थी वो लिखेंगे. 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3.
तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 10⁻³ प्लस 2 पाई/t की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये है 2 पाई/t, या फिर इसको 2 पाई न्यू लिखते हैं 1.5 इंटू 10⁻11। ओके, और साथ में यहाँ पे क्या होता है स्मॉल टी, इसकी यूनिट लगा देंगे वोल्ट पर मीटर। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is the method for making the equation for electric field.